हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। मैं भावना। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी बज रहा है 3 या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही स्कूल से वापस आई हूँ और चेंज किया है, टिफ़िन वगैरह वॉश कर लिया है। उसके बाद थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। कंस्ट्रक्शन तो नहीं, मतलब थोड़ा कारपेंटर का काम चल रहा है घर पे, तो उसकी वजह से भी बहुत तक किचपिच हो रखी है। और बीते कुछ दिनों में तो इतनी बारिश वगैरह हो रही थी, तो घर ऐसे ही फैला हुआ पड़ा हुआ है। उसके बाद मतलब आज थोड़ी अब धूप आने लगी है, तो धीरे धीरे थोड़ा लाइफ ठीक हो रही है। वरना कपड़े ऐसे ही पड़े थे और सब जगह ना, मतलब किच 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 किच। बारिश तो अच्छी लगती है, बट उसके बाद जो गंदगी होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है। तो फिलहाल अब धूप आना शुरू हो चुका है और कपड़े थोड़े सूखने लगे हैं। तो अभी जस्ट मैं स्कूल से आई हूँ और अब थोड़े से कपड़े तय करने के लिए मैं इधर ले आई। तो मैं वही बस अभी वही कर रही हूँ। और ये वाला सूट जो मैं अभी जिसका दुपट्टा तय कर रही हूँ, ये तो मैं पहन के गई थी। और ये जो लेगिंग्स है, ये बिल्कुल ना ख़राब हो चुकी है। ख़राब मतलब फटी वटी नहीं है, बहुत लूज़ हो गई है। तो बस अभी कपड़े तय करके मैं आ चुकी हूँ वॉशरूम में। और इधर ये कब से लहंगा रखा हुआ था, मतलब नवमी के दिन से रखा हुआ था। उस दिन हमारी कॉलोनी में डांडिया नाइट थी, तो उसमें मैंने ये वेयर किया था। उसके बाद ये ऐसे ही रखा हुआ था क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था, तो ये वॉश ही नहीं हुआ। तो फिर आज जब थोड़ा धूप आई है, तो मैं इसे इस टाइम पे अभी वॉश कर रही हूँ। एंड बैकग्राउंड में आपको थोड़ा बहुत, मतलब जो वॉइस ओवर किया है उसमें ना थोड़ा वो हो रहा होगा, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि काम वाम चल रहा है। तो उसमें एडिटिंग करना ना, फिर थोड़ा जो वॉइस होती है एक्स्ट्रा वो भी आ जाती है। तो बस इसे मैं नॉर्मल जो साबुन होता है ना, उसी से मैं वॉश कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कोई केमिकल या वैसा सब कुछ यूज़ नहीं करती। मैं नॉर्मल जैसे बाकी कपड़े वॉश करती हूँ, वैसे ही मैं लहंगे वगैरह भी वॉश करती हूँ। एंड वैसे अभी तक कोई ऐसा मतलब कुछ गलत इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। अच्छे से नॉर्मली सूख भी जाते हैं। और वैसे भी ये चीज़ें जल्दी वैसी गंदी होती भी नहीं है, बस थोड़ा लेंथ की वजह से नीचे जो कि मिट्टी विट्टी लग जाती है, उससे ही नीचे ही वाला हिस्सा ख़राब होता है। तो बस अच्छे से मैंने इसे वॉश कर लिया है। और तब तक सिया भी आ गई थी ढूंढते हुए, तो जी उसे भी वाइपर लगाना था। और इधर देखिए ये कबाड़ कब से रखा हुआ है कूड़ा, कि वो कबाड़ी आएगा तो लेके जाएगा। बट और इधर कपड़े रखे हुए हैं, तो ये सामान सारा कबाड़ी को देना है, कपड़े धुलने हैं, तो धीरे धीरे करके मैं धोऊंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। मैं भावना। कैसे हैं आप सभी लोग? और अभी बज रहे हैं 3:30। मैं आ चुकी हूँ स्कूल से। एक्चुअली स्कूल से तो मैं 3 बजे आ गई थी, शायद उससे थोड़ा पहले ही आ गई थी। और उसके बाद आने के बाद मैंने अपना लंच बॉक्स वगैरह धोया, कुछ कपड़े थे वो धोए, और अभी आपने देखा ही कि कुछ कपड़े भी तय करे। और अभी मैं आई हूँ ऊपर, कुछ आयरन करना था और फिर कपड़े जो तय वय करे थे वो भी ला के रखने थे, क्योंकि नितिश और मेरे और जो सिया के भी, मतलब डेली यूज़ वाले तो सिया के नीचे हैं, अदरवाइज़ ऊपर हैं। तो वो सब कपड़े ऊपर रखने थे। अभी एक शर्ट आयरन करनी है, तो मैं ऊपर आ रही थी। मैंने कैसे आज ऊपर ही कर लूँगी, वरना कभी तो मैं नीचे भी कर लेती हूँ। ये आयरन आजकल यहीं पे लगा हुआ रहता है, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली नीचे ही रहते हैं, तो इधर ये ऐसे ही रहता है। और ये बकेट इसलिए रखे थे क्योंकि कुछ दिन पहले अभी जब बारिश का टाइम चल रहा था ना, तो पानी टपक रहा था तो इसलिए ये रखी हुई है ये। और आज है काफ़ी सारा काम। आज है वैसे 12 तारीख, कल है करवा चौथ। तो बस यही है कि अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई है। साड़ी लेके रखी है, बट उसका ब्लाउज़ रेडी नहीं है, पता नहीं कब ब्लाउज़ रेडी होगा। और अभी मैंने अम्मा के लिए भी साड़ी नहीं ली है, वो भी लेनी है। मेहंदी नहीं लगाई, मेहंदी भी लगानी है। मतलब इतना सारा काम है। और फिर दिक्कत मेहंदी लगाने में नहीं है, लगवा के लेके भी आओ, फिर उसको सूखने तक मतलब फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सिया अभी छोटी है। तो देखते हैं कैसे मैनेज हो पाता है। मार्केट भी जाना है, अभी सिया की नानी के घर भी जाना है, जिम भी जाना है, पता नहीं, देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। खाना भी बनाना है। तो फिलहाल तो मैंने अभी बस आके काम ही निपटाए हैं। और वो डांडिया नाइट वाला जो मेरा स्काई ब्लू कलर का लहंगा था, उसे मैंने वॉश करा। काफ़ी दिन से वॉश करने के लिए रख रखा था, तो उसे वॉश करा। बस अभी ये सब काम निपटाए हैं, इसमें इतना टाइम लग गया। और अभी फ़िलहाल मैं देखती हूँ अभी ऊपर क्या क्या काम है, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
तो मैं अभी तक साड़ी पहन के नहीं गई हूँ स्कूल, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मुझे साड़ी पहननी है, तो बस मैं वही देख रही हूँ कि कौन सी पहनूँ, क्या करूँ। कुछ साड़ी हैं जिन जो वहाँ पे ऑड लगेंगी स्कूल वाइज, और कुछ हैं जिनका ब्लाउज़ रेडी नहीं है, किसी में कुछ किसी में कुछ, मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर बहुत फाइनली मतलब काफ़ी देर देखने के बाद मैंने ये पीच कलर की साड़ी साइड करी है, और अब मैं उसके मैचिंग बैंगल्स निकाल रही हूँ। और सिया को ना ब्लू कलर के बैंगल्स पसंद आ रहे थे, तो वो कह रही थी वो वाले पहनो। तो अभी टाइम हो रहा है 6 और अंधेरा हो चुका है। तो आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है, समर मतलब समर्स ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले हैं, विंटर्स थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुकी है। सुबह शाम तो अब हल्की हल्की होने लगी है। एक दो दिन तो मुझे सुबह ना स्कूल जाते टाइम कोहरा भी मिला था, मतलब कभी कभी हो जाता है। तो अभी शाम को जिम से मैं वापस आ चुकी हूँ, और अब मैं बना रही हूँ फटाफट से सब्जी, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है नानी के घर, और मेहंदी वगैरह भी लगानी है। तो देखते हैं कैसे हो पाता है, क्योंकि मार्केट में तो आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बट फिर भी हम जाएंगे। तो अभी बस मैं आज जल्दी जल्दी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो प्याज व्याज मैंने सब एक ही उसमें डाल के, मतलब मिक्सी में प्याज टमाटर और हरी मिर्च उसको मैंने पीस लिया है। उसके बाद अब मैं गरम मसाले, मतलब कि खड़े मसाले जो होते हैं, उसका तड़का लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये सब चीज़ें डाल के मैं तड़का लगाऊंगी, और उसके बाद वो जो पेस्ट है वो डाल दूंगी। तो अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि नीतिश को अपने ऑफिस के काम से ना मतलब बाहर जाना था, तो वो यहाँ थे ही नहीं। तो उस बीच ना मैं अपना ये प्रोटीन भी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मैं कई बार इसे भूल जाती हूँ, अभी हैबिट में नहीं आया है। तो नीतिश मुझे रिमाइंड करा देते थे या फिर मुझे बना के दे देते थे, तो मैं ले लेती थी। और इस बार तो काफ़ी दिन से ऐसे ही छूट गया है, तो अभी मेरे को मतलब याद आया, तो फिर फटाफट से मैंने उसे बना के लिया। और वैसे इससे यूज़ करने से थोड़ा ठीक तो रह रहा है, थोड़ा मस्कुलर पेन जो है वो कम होता है, तो अच्छा है वैसे ये। तो बस अभी उधर तड़का लगा के मैंने उसमें वो पेस्ट डाल दिया, और उसे ढक्कन लगा के भूनने के लिए छोड़ दिया है। मीनवाइल मैं तब तक उसका मसाला रेडी कर लूँगी। तो उसमें मैंने सूखे मसाले जो हैं वो मैंने एक बाउल में ले लिए हैं। बाउल में क्या, एक्चुअली मसालेदानी की एक डिब्बी थी उसमें ले लिए हैं, और थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैंने अच्छा सा पेस्ट बना के वो भी उसमें डाल दिया है। और जो मिक्सी के जार में लगा हुआ था वो सब भी अच्छे से मैंने पानी के साथ घोल के उसमें डाल दिया, और फिर से मसाले को भूनने के लिए छोड़ दिया है। तब तक थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए हैं, और जो रैक में थे पहले के धुले हुए वो भी मैंने जो थे जहाँ जहाँ जिनकी ज़रूरत थी तो वो सब कर लिया है। और इधर मैं निकाल रही हूँ ऑलिव कुकी की रोटियाँ, क्योंकि ताकि थोड़ी नॉर्मल हो जाए। एज आपको पता होगा हम फ्रिज में रख देते हैं कई बार। वैसे अब तो मौसम चेंज होने लगा है, अब तो अगर बाहर भी रखेंगे तो ऐसा सच कुछ ख़राब होगा नहीं। बट अभी फ़िलहाल हमने रखी थी तो मैंने निकाल ली, और बीच बीच में मैं मसाला भी चेक करते जा रही हूँ कि बस वही है कहीं लग ना जाए। और जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी तब तक सिया भी आ गई बीच में कि मुझे भी सब्ज़ी बनानी है, मुझे भी बनानी है, मुझे ऊपर बिठाओ। तो उसे बिठाया ऊपर। अब हो गई जी मैडम को कि मुझे दो, इसे मेरे पास करो। अब डर भी लगा रहता है यार, ऊपर बैठ जाती है यहाँ पे, वो कभी जल जाए कुछ हो जाए, पर मानती नहीं है बिल्कुल भी। तो उसे समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे तैसे करके मैंने इसको भेजा वहाँ से कि दादू जा रहे हैं, जा। और वो शायद फिर बाहर चलेगी चॉकलेट लेने के लिए। काफ़ी मतलब हम वैसे चॉकलेट रखते हैं फ्रिज में, बट आज थी नहीं, और वो काफ़ी देर से मांग रही थी। इवन उसने कल परसों भी मांगी पर नहीं थी, तो फिर दादू गई नहीं उसे लेके, तो वापस आ गई, कह रही मेरे को हरी वाली चॉकलेट तो दादू लेके आए हैं। तो फिर दादू चेक कर रहे थे कि फ्रिज में है या नहीं। तो अब चेक करके अब दोनों चले गए हैं चॉकलेट लेने, और वो लोग आएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। क्रॉप कर देंगे। तो खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था जल्दी, बट पता है आज ना प्रॉब्लम ही हो गई। हमने इतने सारे पार्लर्स में पता किया, बट कहीं भी मेहंदी अवेलेबल नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और मार्केट में जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, और फिर लेट हो जाता, और दूसरे दिन स्कूल भी था। तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो गई कि अब क्या करें क्या करें। फिर मतलब एक बार तो उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई नहीं, ऐसे ही मतलब बस वो गोल वाला जो नॉर्मल चांद वाला डिज़ाइन होता है ना वो बना लेते हैं।
पर फिर नितिश भी कह रहे थे कि चलो देख लेते हैं, मार्केट चल लेते हैं, बट उससे पहले थोड़ी देर पहले मतलब वो देख के आए थे, मतलब किसी काम से गए थे, तो कह रहे थे रैली निकल रही है तो बहुत ज़्यादा जाम है और एक तरफ का रास्ता वो नाली वाली खुद रही है तो इसलिए ब्लॉक हो रखा है, तो अगर तुम चल सकती हो तो चलो, एक एक करके मैं ले जाता हूँ। तो फिर मैंने कहा पहले अम्मा को लेके जाओ, फिर मैं तब तक खाना वाना निपटा लेती हूँ। बट फिर पता नहीं उन्होंने और जगह भी लोगों ने वो डाले हुए थे ना अपने अपने नोन्स के कि मेहंदी के लिए या पार्लर के किसी भी चीज़ के लिए कंसल्ट करें, तो हमने कई जगह पे किया बट कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था हमें, फिर हम परेशान ही हो गए। फिर उसके बाद हमने कहा जो चलो लोकल में जितने पास में है उनमें देख लेते हैं। जैसे हम निकलने वाले थे, कुछ में तो मैं पता करके आ गई थी बट कुछ रह गए थे तो उसमें हम जा रहे थे, तब तक फिर अम्मा ने फ़ोन किया, हमारे पड़ोस में एक भाभी हैं उनको, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बच्चे आएंगे तो वो लगा देंगे। तो फिर फाइनली टीना और इसकी कज़न आए, तो फिर हमारा मतलब लास्ट मोमेंट पे ये सब शुरू हो गया और फिर हम लोगों ने मेहंदी वगैरह लगाई। मतलब ये लोग नहीं आते तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती, सो थैंक गॉड कि ये आ गए एंड थैंक्स टू सकलानी भाभी की लास्ट मोमेंट पे हमारी मेहंदी उन्होंने लगवा ही दी, वरना तो फिर ऐसे ही रहता है इस बार। तो मेहंदी लगते लगते थोड़ी देर बाद भाभी भी आ गई थी, तो बस फिर उसके बाद तो रौनक ही जम गई, महफिल सी बैठ गई थी। और तन्मय है जो वो उसने मतलब सारा कुछ रिकॉर्ड करा क्योंकि हम लोगों के हाथ में तो मेहंदी लगी थी। और फिर कहीं जाके हम लोग 11 बजे के आसपास फ्री हुए, तब तक ऐसी बातें डांस वांस यही सब चल रहा था और दादू अपना टीवी देख रहे थे और बस हम लोग इधर ड्राइंग रूम में बैठे हुए मज़े कर रहे थे। तो बस आप वीडियो एंजॉय करिए और इसी के साथ फिर ये व्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा और बस मिलते हैं आपसे फिर न्यू व्लॉग में, करवा चौथ वाले व्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय। डायपर पहने ना मैंने कर दिया, मैं थक गया हूँ, क्यों खांसी हुई है। आप मैंने करूँगा, इनको हाँ इनको आता है, इनको आता है, आता है इनको, मैंने आता है। प्लीज करो, कौन सा प्लीज स्माइल प्लीज। बहुत अच्छा आता है, मैं बजाऊंगी। अरे ऐसा डांस करके हम गाना भूल जाते हैं कौन सा बज रहा था।